फाइव स्टेप थियरी का सबसे पहला स्टेप तो क्लियर हो गया कि दशा यस। लॉर्ड अर्थात एमडी और एडी को हील कर लो, या फिर जो गलतियां हमने की है किसी जन्म में उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर लो। प्रॉब्लम सॉल्व। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। कभी भी किसी कुंडली को देखो, ठीक है, सबसे पहले देखो दशा किसकी चल रही है, और जिसकी भी दशा चल रही है वो कहाँ बैठा है और उसके पास कौन से हाउसेस है। नेक्स्ट लेवल पे देखो वो कौन से नक्षत्र में है और उसका लॉर्ड कौन है। आपको सॉल्यूशन वही मिल जाएगा। 99% जो रिजल्ट मिलता है वो दशा ओरिएंटेड होता है। कुछ शॉर्ट स्पैन के लिए कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो कि आपके ट्रांजिट बेस होते हैं, ठीक है, लेकिन वहां भी दशा का रोल होता है क्योंकि सोर्स कौन है, दशा लॉर्ड। जैसे हमने डिस्कस किया कि अगर दशा लॉर्ड कॉर्पोरेटर है तो अंतर दशा लॉर्ड उसका पीए, पर्सनल असिस्टेंट। तो उससे ही पंगा करोगे तब भी दिक्कत होगी, लेकिन हाँ पीए बदलते रहते हैं, राइट। यस। उसके बाद और भी होता है एमडी एडी, अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, लेकिन इनका टाइम स्पैन बहुत छोटा छोटा होते जाता है। जैसे आपको कोई काम कराना है आपके एरिया में, आपके घर में, आपके घर के सामने, तो जो काम करने लोग आएंगे वो समझ लो प्राण दशा सूक्ष्म दशा के लेवल पे है, वो 2 दिन काम करके चले जाएंगे। तो आपको आपका कोई भी काम सुचारू रूप से करना है वो सब डिपेंड करता है इस हायरार्की पे। एमडी से स्टार्ट होता है, एमडी से तो पंगा आप ले ही नहीं सकते क्योंकि वो साइन ही नहीं करेगा, नहीं तो, राइट। उसके बाद यस। एडी। तो एमडी और एडी अर्थात महादशा लॉर्ड और अंतरदशा लॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी चार्ट में। अगर आपने इनको संभाल लिया तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉब्लम कंट्रोल्ड, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया कि स्टेप 1 में एमडीएडी को देखना है। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। अब कैन यू इमेजिन स्टेप 2 क्या हो सकता है? सिक्स्थ हाउस एट्रीब्यूट्स। ट्रस्ट मी, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमारी इन्हीं गलतियों के कारण, हमारी गलतियों के कारण ही हम लोग प्रॉब्लम में हैं। अगर स्टेप 2 को हमने ध्यान दिया होता प्रॉब्लम आती ही नहीं। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे, ठीक है। लेट्स टॉक ऑफ स्टेप 2, सिक्स्थ हाउस एट्रीब्यूट्स हीलिंग, ठीक है। अब सिक्स्थ हाउस है क्या, आप बता सकते हो? शारीरिक व्याधि, त्रास, गुप्त शत्रु, सिंपल मानसिक कंसेप्ट क्लेश। कहूं मैं, सिक्स्थ हाउस क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, रोग, राइट। ऋण, शत्रु। यस। डिसीजेस, बीमारी, हेल्थ इश्यूज का सोर्स कौन बनता है? सिक्स्थ हाउस। शत्रुओं का सोर्स कौन है? सिक्स्थ हाउस, ठीक है। किसी प्रकार का ऋण, ऋण कई प्रकार के होते हैं जीवन में, केवल मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं। हर तरह के ऋण सिक्स्थ हाउस अर्थात लोन्स। अब आप कहो कि अगर किसी का सिक्स्थ हाउस एक्टिव है, आइदर महादशा या अंतरदशा के लेवल पे, तो क्या होगा? व्यक्ति बीमार होगा, राइट। यस। बीमार नहीं होगा तो किसी प्रकार से लोन में आ जाएगा, दिक्कत में पड़ेगा। वो नहीं हुआ तो कोई गुप्त शत्रु या हिडन, अज्ञात ज्ञात अज्ञात किसी भी तरह का शत्रु एक्टिव हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इनडायरेक्टली कहूं तो सिक्स्थ हाउस क्या है? हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स। यस। 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 अब यस। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि आपके इस चार्ट में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड कौन है? वीनस। तो अगर वीनस एक्टिव होता है तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा? आपके कुटुंब में, आपके धन में। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग।
यस यस। एक काल में आपको याद होगा जब आपका मून में वीनस चल रहा था, तो उसने प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट किया था? आपके धन में, फाइनेंशियल लॉस। ठीक है। उसके बाद और कहाँ क्रिएट किया था उसने? आपकी वाणी में, क्योंकि ये वाणी का कारक भी है। क्यों? आप आपकी वाणी अशुद्ध हो गई होगी उस समय, आपकी बुद्धि काम नहीं की होगी। ठीक है। क्योंकि वीनस के पास, वीनस लग्नेश भी है, वीनस के पास ये हाउस भी है, तो इसलिए सेम में चढ़ गया था पूरा। हाँ। और प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुआ होगा? कैन यू इमेजिन? कुटुंब। आपका कुटुंब पूरा हिल गया होगा, या कुटुंब ने सोर्स जनरेट किया होगा कुछ प्रॉब्लम के लिए, पंगे हुए होंगे आपके, गुप्त शत्रु एक्टिव हुए होंगे, और कुटुंब से हुए होंगे। क्योंकि वीनस 6th हाउस का लॉर्ड है, बैठा है 2nd हाउस में। ठीक है। अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ होगा और बीमारी कुछ जनरेट हुई होगी, आइदर सेल्फ गिवन, क्योंकि राहु साथ में बैठा, और पितृ गिवन। ठीक है। क्या ऐसा यस। हुआ था जब मून में वीनस आया था? कभी का ये ड्यूरेशन था? ये मेरे ख्याल से मून में वीनस रहा होगा 19 2019 टू 2021, उसके दौरान। यस यस यस, डेफिनेटली यस। तो देखिए, सामने सामने लाइव एग्जांपल है। मतलब 6th हाउस एक्टिव हुआ, प्रॉब्लम हुई। अब 6th हाउस एक्टिव क्यों हुआ? आप बोले उसकी दशा आ गई। लेकिन क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि 6th हाउस एक्टिव होकर के मुझे अच्छा फल देता? मैं अक्सर ये कहता हूं, अगर मैं उसको यूटिलाइज करता था। यूटिलाइज करते, उसके बजाय 6th हाउस अगर निगेट होने के बजाय अगर वो पॉजिटिव हो जाता, तो यही 6th हाउस क्या करता पता है? क्या करता? कैन इमेजिन? आपको कोई रोग नहीं देता। नहीं, रोग नहीं देता, ठीक लोन है। नहीं देता। कोई डेप्थ नहीं देता, कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं देता। और यही नहीं, और शत्रु सपोर्ट करके यस, शत्रु आपको सब सपोर्ट करके आपको हेल्प करते हैं। और हेल्प राहु कर। वीनस की ये जो जोड़ी है जिसने नेगेटिविटी क्रिएट की, ये आपको अपार धन देता है। आइदर थ्रू इनहेरिटेंस, क्योंकि वीनस की दृष्टि अष्टम भाव पे है। ठीक है। और सम अदर फॉर्म, लग्जरी देता है। अब ऐसा क्या करना चाहिए? अब हमारे जीवन में ऐसी कौन सी गलती हम करते हैं जिससे ये 6th हाउस डैमेज होता है, और 6th हाउस जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है? आइए देखते 6th हाउस है क्या। 6th हाउस इज व्हाट? डिसीज, हेल्थ, एनिमी, लोन, डिस्प्यूट, इंजरी। कजिन अंकल्स की बात करते हैं हम लोग, फाइट। ठीक है। गुप्त शत्रु, रोग, रिपु, व्याधि। ठीक है। डेली रूटीन्स, हेल्थ, फिटनेस, पेट्स, वर्क हैबिट्स, सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन। 6th हाउस कॉम्पिटिटिव भाव भी कहा जाता है। अब जितनी चीजें हमने पढ़ी है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ है? इन्हीं में ही है। यस। देखो, सीधी सीधी बात है। या तो आप डिसीज लो, डिस्प्यूट लो, एनिमी लो, लोन लो, या फिर आप डेली रूटीन को संभाल लो। हेल्थ हैबिट्स। सर्विस करो, सर्विस। व्हाट इज सर्विस? सेवा। सेवा। पेट्स को यूटिलाइज करो, और अपने वर्क हैबिट्स को डिसिप्लिन में लेके आ जाओ। सिंपल है, रॉकेट साइंस। पेट्स मतलब? हाँ। पेट्स मतलब पेट्स, आप एनिमल्स, पेट एनिमल्स एनिमल्स को वो। पालते हो, आप वो पेट्स है। ओके। ठीक है। अच्छा, हम जब बात करते हैं लोन की, व्हाट टाइप ऑफ लोन वी आर टॉकिंग अबाउट? जो जैसे हमारे अशुद्ध कर्म का लोन हमारे ऊपर अभी भी टेंजिबल लोड और करके बैठा है। इनटेंजिबल, दोनों फॉर्म में। हाँ। पहले समझने की कोशिश कीजिए, व्हाट डू आई मीन टू से। अच्छा, पिता का भाव कौन सा होता है?
नाइन्थ हाउस। 9th house. 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Yeah. तो अगर आपके पिता के बारे में जानना है तो वो नाइन्थ हाउस है। Mhm. और Mhm. पिता का कर्म कौन सा होगा? किसी का भी कर्म उसका टेंथ हाउस होता है, दसम दसम 10th स्थान। house. Yeah. तो Mhm. पिता से दसम स्थान देख लो, 1 2 3 4 Mhm. 5 6 7 8 9 10। That's तो पिता का कर्म है uh, सिक्स हाउस। mm, आपके पिता ने जो कर्म किया mm, उसका जो ऋण है mm, वो आपके पास आया। mm, या यूं कहे, आपके पूर्वजों ने जो कर्म किया उसका जो ऋण है mm, वो आपके पास आया सिक्स हाउस के रूप में। mm, इसीलिए कहते हैं आप अच्छे कर्म करोगे, mm, आपके पीढ़ी को सपोर्ट मिलेगा, वो आने वाली mm, पीढ़ी राज करेगी। हम जो mm. करते हैं वो हम अपने पीढ़ी को दे जाते हैं। इट्स अ साइकिल, इट्स अ Yes, लूप। yes, जब yes. हम जीन्स की बात करते हैं, वो Mm, जीन्स क्या है? जीन्स ट्रांसफर का फॉर्मूला है। हम बोलते हैं ना mm, कि एंसेस्ट्रल जीन्स मैच करती है। अगर mm. कोई बच्चा अगर खो गया है, वो बच्चा मेरा है नहीं है, कई बार जब कोर्ट में डिस्प्यूट जाता है तो जज क्या बोलता है? DNA टेस्ट करते हैं, जेनेटिकल DNA टेस्ट करते मैपिंग करो, डीएनए हैं. टेस्टिंग करो। व्हाट इज अ डीएनए Mm, टेस्टिंग? वो उसका कंफर्मेशन देता है, बॉस इट्स द सेम ancestral hybrid model, helical model in the structure, right? mm, Which generated somewhere in the past and it is following up indirectly। वो उसके कार्मिक अकाउंट को आगे फॉरवर्ड कर रहा है। तो कैन यू mm, इमेजिन, हम जो कर्म करते हैं उससे हमारे हेलिकल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आते हैं। mm, और हमारे ही नहीं, हमारे बच्चों के फैमिली, क्योंकि वो जो कल्चर डिसाइड होता है, जिस तरह से हमारा mm, बिहेवियरल चेंज होता है, mm, सबकॉन्शियस माइंड, उसका इम्पैक्ट शरीर के इस पंच तत्व के हर कण में जाके पड़ता है। mm. इजंट दिस अ साइंस? Yes, it is. और वो चीज ट्रांसफर होती है, हमारे Mm, अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों पे पड़ेगा। mm, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपके बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। वो mm, कर्मा अलाइनमेंट उन तक जाएगी, उनके सिक्स हाउस के फॉर्म में। तो हमारे कर्म हमारे बच्चों के सिक्स हाउस को डिफाइन करते हैं। mm, आपके पिता के कर्म ने आपका सिक्स हाउस डिफाइन किया हुआ mm. है। एग्रीड? Yes, yes. ये तो क्लियर हो गया। Clear. नाउ नेक्स्ट स्टेप, व्हाट्स द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट? बताओ क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन तो हमने अभी देखा ना, हेल्थ हैबिट्स और वो जो. सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ की बात छोड़ दो, हेल्थ पर देखना ही नहीं है। हेल्थ हम्म, तो उसका नेगेटिव ट्रेट है, मैं पॉजिटिव ट्रेट की बात हम्म, करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेवा. डिसिप्लिन। हम्म, क्या हमारे जीवन में डिसिप्लिन है? बताओ। वो तो हर एक आदमी के ऊपर है, अगर वो डेली रूटीन फॉलो कर अच्छा, रहा है टाइमली. पहले के जमाने में सिक्स हाउस बहुत पॉजिटिव था। इट वॉज डैम पॉजिटिव। डू यू नो व्हाई? क्योंकि एक रूटीन था कि सुबह उठ के आपको ये चीजें जो है, यस, कर्म जो है वो करने यस। ही है, और इट वाज अ रूल कम स्ट्रेस. आई मीन यू हैव टू डू इट, काइंड ऑफ. पहले You have के to follow जमाने it. में Now it is liberal. I mean, if you do it, is गुरुकुल okay. Else. गुरुकुल परंपरा में, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स थे और वो बहुत सही चीज सिखाई जाती थी। हमने गुरुकुल नष्ट किया, हमने सिक्स हाउस को एक्टिव कर दिया। Mm, पहले के ऋषि मुनि सिक्स हाउस के बारे में सोचते भी नहीं थे। mm, अगर मैं सत्युग त्रेता की बात करूं तो वहां पे सिक्स हाउस पॉजिटिव हाउस था। क्योंकि mm, गुरुकुल में सबसे पहली शिक्षा क्या होती थी? प्रातः काल mm, 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठ जाना है। mm, उसके बाद क्या करना है? आपकी दिनचर्या का आरंभ सबसे पहले क्या होगा? स्नान आदि करके, निवृत्त होकर के आप क्या करोगे? पूजा करोगे, पूजा ध्यान पाठ. साधना करोगे। Mm, जो ब्रह्म योग. मुहूर्त का पॉजिटिव यूटिलाइजेशन था। Mm, आपने आपके कर्मा को पॉजिटिव दिया, पहले पॉजिटिविटी से कर्मा स्टार्ट किया, राइट? mm,
तो उस ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति ने जो पहले 3 से 4 घंटे का यूटिलाइजेशन है, उसने हीलिंग की। किसकी हीलिंग की? सोल कम बॉडी। ठीक है, मतलब उस 5 एलिमेंट्स की हीलिंग हुई अपने आप। शरीर डिसिप्लिन में आया, बीमारियां होगी नहीं, रोग उत्पन्न होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने अपने कर्म पे ध्यान दिया। राइट, भोजन भी डिसिप्लिन में लिया उसने। ठंडे दिमाग से सोचो, जब हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो अर्थ भाव है, इसमें सेकंड हाउस क्या है? ये ट्राइन देखो आप, ये आप कर्म करते हो, ये आपका कॉम्पिटेटिव भाव है। ये भाव क्या पता है? आपका भोजन, डाइट। सोचो, एस्ट्रोलॉजी अगर आप काल पुरुष की कुंडली पे देखोगे तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है ये। जहां पे काल पुरुष की कुंडली में एक जगह शुक्र बैठा है, एक जगह बुध बैठा है, और एक जगह शनि बैठा हुआ है। काल पुरुष की कुंडली किसे कहते हैं? जब 1 नंबर से स्टार्ट होता है। जैसे अभी आपका नवमांश जो है काल पुरुष का है, तो 2 नंबर किसका है? वीनस का है। 6 नंबर किसका है? बुध का है। और 10 नंबर किसका है? शनि का है। शनि कर्म कारक है। ठीक है, ये आपकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्ट है। और ये आपका भोग कहो, या एक प्रकार से देखो, वीनस जो है ना, वीनस को कई बार हम लोग नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आप वीनस को अगर ध्यान से देखो, पॉजिटिवली यूटिलाइज करो, तो मृत संजीवनी विद्या का कारक भी वीनस ही है। दैट इज नॉट जुपिटर। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है। राइट ना? जीवन दान Yes. देने वाली विद्या। जैसा अन्न वैसा मन, आप खाते क्या हो? तो आपका जो डिसिप्लिन और रूटीन है, अगर यहाँ पे सेट हो गया, आप सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, पूजा पाठ ज्ञान अर्जन करके आपने अपने कर्म पे ध्यान दिया, डिसिप्लिन के साथ आपने फोकस होकर प्रिंसिपल के साथ राइट कर्म किया, तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे, विच इज योर 6th हाउस। आप कॉम्पिटेटिव बनोगे, विच इज योर 6th हाउस। ठीक है, स्टार्ट यहां से हुआ। ठीक है, फिर ये आपका बेसिकली दिनचर्या बनी। रिजल्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। आप प्रोफेशनली ग्रो करोगे। बताओ, फिर क्या ये 6th हाउस नेगेटिव होगा? क्योंकि आपके लाइफ में डिसिप्लिन है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। ठीक है, बीमार पड़ोगे नहीं। ठीक है, Yes. उसके बाद आपने डिसिप्लिन से कर्म करना चालू किया, मेहनत करना चालू किया, आप कॉम्पिटिटिवली हायर पोजीशन पे जाओगे। ठीक है, शत्रु अपने आप पीछे हो जाएंगे। आपने अपने जीवन में डिसिप्लिन लाया, प्रिंसिपल्स लाया। ठीक है, पिता का जो 10th हाउस है, जो ऋण है आपने लिया था, जो आपको चुकाना है, बोलते हैं ना कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चा चुकाता है। ये अक्सर सुना होगा आपने। जब कोई गलत काम करता है, उसको अक्सर ये कहा जाता है, भाई गलत काम मत कर, पीढ़ियों को कर्म चुकाना पड़ेगा इसका। वो यही है बॉस। आप गलत कर्म करोगे, उसका 6th हाउस डिफेक्टिव होगा, तकलीफें आएंगी। इसीलिए कोई भी कर्म करते हुए सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है बॉस, मेरी पीढ़ी के लिए है। तो क्या होगा? ऋण नील हो जाएगा। अगर Yes. डिसीज, लोन, शत्रु खत्म हो जाए, तो ये 6th हाउस वरदान नहीं है। Definitely yes. It's a लेकिन boon. लेकिन उसका प्रिंसिपल क्या पता है? डिसिप्लिन कम Discipline. डेली रूटीन्स। लेकिन फिर आप कहोगे, चलो मैं तो इसको करूंगा अभी, बट देयर वुड बी सम पास्ट कर्मा, देयर शुड बी समथिंग। क्योंकि हमने कई जन्म लिए बॉस। एक कंसेप्ट कहता है कि हम लोग टोटल 108 जन्म लेते हैं। अब आप बोलोगे 108 कहाँ से आया? सिंपल कंसेप्ट है। हम तत्वों की बात करते हैं, यहाँ पे 4 तत्व इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? जल, वायु, अग्नि, अग्नि. पृथ्वी, वायु, जल। अगर मैं कहूं
1 5 9 नंबर की जो राशि है वो अग्नि तत्व है। 2 6 10 नंबर की राशि पृथ्वी तत्व है। 3 7 11 नंबर की राशि वायु तत्व है। और 4 8 12 जो है वो जल तत्व है। ठीक है। तो हम अग्नि से स्टार्ट होते हैं और जल में समा जाते हैं। लॉजिक समझो। जो 10 अवतार दिखाए गए हैं, अगर आप उनके कंसेप्ट को भी समझोगे ना, खैर वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे पृथ्वी रचना हुई है ये। और हर इसमें हम नौ नौ जन्म लेते हैं। पहले हम अग्नि तत्व के 9 जन्म, ठीक है, फिर पृथ्वी तत्व, फिर वायु तत्व, और फिर जल तत्व। और अंत में केतु के साथ 12th हाउस में जाकर के हमारा अंत हो जाता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। आपको अगर मैं कहता हूं, आपको अभी सेकंड हाउस मिला है, तो आप पृथ्वी तत्व में जन्म लिए हो कहीं ना कहीं। तो ये एक जर्नी है, चलती रहती है। ठीक है। और यही साइकिल रिपीट होता रहता है। और इसको पार करके बहुत कम लोग हैं जो इसको क्रॉस करके अक्रॉस द लाइन ब्रेक करके निकल पाते हैं, क्योंकि उसके लिए एक्टिवेशन स्टेट में बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसकी बात हम करेंगे स्पेशली जब हम लोग 12th हाउस में आएंगे तब, कि वो कैसे पार किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 6th हाउस को ठीक करना है, अपना रूटीन डिसिप्लिन में लेके आ जाओ, डेली रूटीन Yes. संभालो। लेकिन जो पुराने कर्म है उसको कैसे हील करोगे बॉस? सर्विस, Seva. सेवा। आरएसएस की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो क्या करता है? देश में कहीं भी Seva. व्याधि हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको सेवा में लग जाना है। कहीं भूकंप आया हो, कहीं कोई भी व्याधि हो, ठीक है। मैंने ब्रह्मा कुमारी का भी देखा है, उनका भी यही रोल है, हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना है। नो गेन्स, गेन्स की बात ही नहीं करनी, क्योंकि 6th हाउस गेन की बात नहीं करता है, वो केवल सेवा की बात करता है। किसी की भी सेवा करना 6th हाउस को चार्ज करता है। और वो आपके पुराने जन्म के जो ऋण है या पास्ट ऋण जो भी आए हैं उसको हील करता है। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका 6th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस में। Second house. Yes. तो आपको लाभ कहाँ मिलेगा? सेकंड हाउस संबंधित Second. सेवा करने से। क्लियर? अब Yes. Yes. सेकंड सेकंड हाउस है क्या? वाणी। आप लोगों को One. वाणी से सेवा दो, पॉजिटिव वर्ड्स। सेकंड हाउस है क्या? भोजन। गरीबों को भोजन कराओ। ये गेटिंग अ पॉइंट? Yes. लंगर लगाओ। जितना आप ये करोगे उतना आपका 6th हाउस चार्ज अप होगा, पॉजिटिव होगा। Yes. सिंपल सॉल्यूशन देख लो। आपका 6th हाउस कहाँ बैठा है पहले उसे देखो, रिजल्ट वही देगा। Well, yes. 6th हाउस बोलता है सेवा करो। कहाँ करनी सेवा? जहां बैठा है। कहाँ बैठा हूं भाई? मैं बैठा हूँ सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस के एट्रीब्यूट्स को स्टडी करो। आप वीकली, वीकली ना सही, मंथ में एक बार एक बजट एसोसिएट करो, 10,000 15,000 20,000 लंगर लगाओ। भोजन कराओ गरीबों को। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? Yes. देखो रिजल्ट। और एक चीज, आपके 6th हाउस में बैठा कौन है? सैटर्न। सैटर्न कारक किसका है? गरीबों का, लो क्लास लोगों का, Yes. जानवरों का। 6th हाउस कारक किसका? पेट्स का। ठीक है। शनि कारक किसका है? Yes. अपाहिज लोगों का, नेत्रहीन, विकलांग। आप भोजन कराओ विकलांग, नेत्रहीन, गरीबों को, जानवरों को, कुत्तों को। देखो आपके जो डेप्थ है ना 6th हाउस के, कैसे चुटकी में निकलना चालू हो जाएंगे। मतलब सेवा कैसी करनी है? 6th हाउस लॉर्ड
जहां बैठा हो उसके एट्रीब्यूट्स की सेवा करो। और एंड सिक्स्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा हो उसके एट्रीब्यूट्स की सेवा करो। सिंपल रेमेडी है, नथिंग इज रॉकेट साइंस। चार्ट खुद बताएगा आपको करना क्या है। यू गॉट माई पॉइंट। Yes, yes. 12 हाउसेस, 9 प्लैनेट्स को समझ लो। आप भले राशि को ना समझ पाओ, 12 हाउसेस 9 प्लैनेट्स को समझ लो, उनके एट्रीब्यूट्स को रट्टा मार लो। कुंडली इज लाइक ABCD, आई एम टेलिंग यू। Hmm. बेसिक क्लियर होगा ना, तो ये बहुत इजी है। तो सेकंड स्टेप क्लियर हो गया। हमें करना क्या है? Yes, yes. सिक्स्थ Seva. हाउस से रिलेटेड सेवा, और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड जहां बैठा है उससे रिलेटेड सेवा। Hmm. आपके इवेंट समाप्त हो जाएंगे। प्रॉब्लम क्या होता है? Hmm. इंसान क्या सोचता है? मैं पैसे खर्च होंगे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है आपके केस में? क्या होगा मैं आपको बताऊं। सिक्स्थ हाउस लॉर्ड बैठा सेकंड हाउस में, तो आपका मन Hmm. कहाँ लगेगा? पैसा 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 पैसा। Hmm. लेकिन आपको एक चीज समझ में नहीं आनी चाहिए कि जैसे ही आप सेकंड हाउस से रिलेटेड सेवा करोगे, सेकंड हाउस भी एक्टिव होगा और मुझे पैसा और आएगा। Yes. ये चीजें निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। हम जहां पे थोड़ा भी माइजरनेस जनरेट करेंगे अपने इसमें, क्योंकि राहु इज एक्सप्लोजन, Hmm. एक्सपांशन नहीं, सीधा एक्सप्लोजन। तो वीनस का एक्सप्लोजन ऐसे भी कर देगा कि अगर राहु खुश हो गया, खास बात और है, राहु भी कहीं ना कहीं शनि के तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राहु की जो हम बोलते हैं ना मूल राशि जो है कुंभ मानी जाती है। ठीक है। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे Hmm. सेवा शुरू करोगे, लोगों को खाना खिलाना चालू Hmm. करोगे, लंगर करोगे, सीरियसली Hmm. बताओ, दिस राहु हैज अ कैपेबिलिटी टू गिव यू लाइक एनीथिंग, क्योंकि राहु पितृ भी है। पितरों को भोजन कराओ। एक बजट एलोकेट करो, आपका जो भी है 10% फिक्स कर लो बॉस। मंथली मुझे 10% यूटिलाइज करना है, मंथली मुझे 5% यूटिलाइज करना है। सीरियसली कह रहा हूँ, मिराकलस इंपैक्ट आएगा, मिराकलस रिजल्ट आएगा। करके देखना आप। Hmm. Hmm. आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पितरों को मतलब खाना बना के पूर्णिमा को उनको स्पेशली अमावस्या मतलब के दिन ऑफर हो गया। करना। यस, हाँ, पितरों को ऑफर करो। ठीक है, क्योंकि पितरों मतलब के बना के साथ बाहर बैठा रख विनस। सकते हैं तो पक्षी खा बाहर, सकते हैं, बराबर। बाहर रखो, जानवरों को दो। क्योंकि आप हाँ, जैसे ही यस। जानवर को देना चालू करते हो, गौ माता स्पेशली, क्योंकि आपका चंद्र जो है वो बैठा है 8th हाउस में। आपके केस में आप जितना गाय को भोजन कराओगे, जितना गाय की सेवा करोगे, मैं कसम से बताऊं आपका मन बहुत शांत होगा, तृप्त होगा। अच्छा। और ये भोजन जो कि सेकंड हाउस एट्रीब्यूट, सेकंड हाउस का कारक भी चंद्र माना जाता है, सेकंड और फोर्थ हाउस का, उतना आपके लिए अच्छा होगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ। ओके। ठीक है। ये सिक्स्थ हाउस को रिजल्टेंट वे से यूज करोगे जहां पे उसका लॉर्ड बैठा है, रिजल्ट चमत्कारी आता है। मैंने अक्सर देखा है। आपके पुराने ऋण खत्म होंगे। डिसिप्लिन लाओ लाइफ में, ये 3 चीज आप फॉलो कर लो। सिक्स्थ हाउस आपको कभी तकलीफ देगा ही नहीं बॉस। मैं चैलेंज देता हूँ। मेरी सिक्स्थ हाउस की दशा चल रही है। जब तक मैंने सिक्स्थ हाउस को यूटिलाइज नहीं किया था, मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने करोड़ों का लॉस किया है। पता है, मेरा भी सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड आप ही की तरह सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। कैन यू इमेजिन? अच्छा। ठीक है। शत्रु जनरेट हुए सेकंड हाउस से। ठीक है। यस। इंटरेस्टिंग है। रियली इंटरेस्टिंग Solutions है। are very easy, but we have to just understand that who is sitting where and
what is to be done in that house. यस, प्रॉब्लम क्या होता है, हम उसको नेगेटिवली यूज करते हैं। अब सिक्स हाउस का लॉर्ड, एक कॉम्पिटेटिव भाव का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा, हम क्या करते हैं, धन संचय करने में लग जाते हैं। हमारी सोच थोड़ी सी कंजूसी वाली हो जाती है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि भाई तेरे पास दो रास्ते में, हमेशा हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। हम लेफ्ट लेंगे खड्डे में जाएंगे, राइट लेंगे ऊपर जाएंगे। हम अक्सर लेफ्ट लेते हैं। Yes. और आपको मैं एक थोड़ा बताता हूँ, शॉर्ट हमारे टर्म यहाँ गेन, पर एक शॉर्ट टर्म गेन की बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म गेन देखते हैं हम लोग। I have seen people donating food to be distributed in a temple, and that is going on since years यस, regularly. So this is people are doing that. उनको भले पता ना हो, उनको किसी ऋषि मुनि, किसी संत हम्म, महात्मा, किसी ज्योतिष ने बता दिया भाई ऐसा आप करो, वो कर रहे हैं। और उनको हम्म, उससे फायदा होने लगा, वो और करना चालू किया उन्होंने। आपने देखा तो होगा काफी गरीब लोग वो टेम्पल में रेगुलरली आते हैं और यस, वहाँ भोग लगाया जाता है. सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग. आप यकीन करो, हमारे हिंदुओं में सबसे सफल समुदाय कौन सा है? सिख समुदाय। पंजाबी. क्यों? हम्म, बॉस, उनका रूल है, हर महीने उनके लंगर लगते हैं, जगह जगह लंगर होते हैं। वो कंट्रीब्यूट करते हैं लंगरों में, खुद जाके सेवा करते, खुद अपने अमीर से अमीर आदमी जाता है गुरुद्वारे, पता है, अपने हाथों से लोगों को भोजन कराता है। देखा आपने? यस यस. मैं ये नहीं कहता कि वो गलत काम नहीं करते, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनको इसका नॉलेज नहीं है। वो उसके साथ साथ ना अपने ऋण और बढ़ाते भी रहते हैं, लेकिन उसको हील उससे कहीं ज्यादा करते हो लोगों की सेवा करके। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? अच्छे लोग भी बहुत, बट उनकी सफलता का राज है कि वो सिक्स एट और ट्वेल्थ हाउस को सही यूटिलाइज करते हैं बॉस। कभी आपने देखा है किसी, बहुत रेयर आपने देखा होगा कि कोई सिख भीख मांग रहा है? नेवर नेवर. नहीं देखा होगा बॉस। क्यों? क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल्स में उन्होंने इसको रूट में लेके आया। हम अपने बच्चों को ये रूट में दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या पता है, हम लोग क्वेश्चन स्पॉट लगाते हैं हर चीज को, क्वेश्चन व्हाई। उस व्हाई का आंसर लोगों के पास होता नहीं है, तो बच्चे बोलते हैं जो करना है कर यार निकल। हमें सिर्फ इतना सिखाया कि ये करना चाहिए पीढ़ी ने, क्यों की करना चाहिए किसी ने नहीं बताया। और प्रॉब्लम है कि हमारे रिलीजन में फ्रीडम नाम का एक शब्द है, डेमोक्रेसी है, वी शुड नॉट पुश एनीबॉडी, राइट, एक कंसेप्ट है। यस. तो पुशिंग नहीं होने के कारण से हम लोग ये गलती करते हैं। मैं बोलता हूँ पुशिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इस कंसेप्ट, इस नॉलेज को कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग दिस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड हाउस को यूटिलाइज करने से जुपिटर अच्छा होता है, सेकंड हाउस को यूटिलाइज करने से राहु अच्छा होता है, सेकंड हाउस को यूटिलाइज करने से मून अच्छा होता है। ये मिनिमम है। जैसे आप दान धर्म शुरू करोगे, अब उसमें भी आप दान किसको खिला, किसको दे, लंगर किसको दे रहे, दान किसको कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सैटर्न भी अच्छा हो जाएगा और भी प्लैनेट्स अच्छे हो जाएंगे। तो एक लंगर लगा के भोजन कराने से, जानवरों को भोजन कराओ, रोटियां लेके जाओ बना के सैटरडे के दिन बनाओ 50 रोटियां, स्ट्रीट डॉग्स दो, खिलाओ उनको अपने हाथों से, गाय को खिलाओ। गांव में जो लोग निस्वार्थ भाव से जानवरों को रोटी खिलाते हैं देखोगे, अब उनके पास पैसा, लेकिन उनके पास मन की शांति है, बहुत पीस में रहते हैं वो लोग। जैसा अन्न वैसा मन। यू गॉट माई पॉइंट? और आपके केस में तो बॉस सिक्स हाउस का लॉर्ड जाके बैठा हो, तो बोल रहा है आपको सेवा तो नहीं है सेकंड हाउस में। यू और गॉट इसका एक लाइव एग्जांपल है. For 3 to 4 years, I was offering seva in Hanuman temple without any expectation, and that was the best time of my life. And after that, I shifted to some other place, and it was stopped. And that was a troublesome time for me, मैं which I कहूंगा, stopped a lot of जब things. तक आपके पास श्वास है तब तक आप करते रहो। क्या हम्म. दिक्कत है? बताओ दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसको प्रिंसिपल्स में लेके आओ, डेली रूटीन में लेके आओ। फिर ये भी दिक्कत नहीं आएगी कभी कोई ट्रांजिट में यहाँ पे आ गया, ट्रांजिट में कोई प्लैनेट ने वीनस को हिट कर दिया, अरे दिक्कत हो गई। अरे बॉस, आप करते रहोगे ना, आंख बंद करके अपने प्रिंसिपल्स में लेके आओगे, आपको ट्रांजिट से डरने की जरूरत नहीं है। दशा तो भूल ही जाओ। फिर आपको कभी प्रॉब्लम आ सकती है सेकंड हाउस से कभी नहीं. या सिक्स हाउस से। नहीं. दशा का तो ऐसा आपको देखते रहना है, बॉस मेरी दशा कब बदल रही है।
यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रिंसिपल्स को लेके आना है। ये Mm. सॉल्यूशन कितना इजी है, Yeah. किसी ने बताया, किसी ने डिस्कस किया? नहीं, किसी को पता ही नहीं है। लकीर के No. फकीर। Mm. और सेवा के समय ये नहीं सोचना हमें कि सामने वाला व्यक्ति गरीब है, अमीर है, ये है, वो है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं। अरे ठीक है, उनके कर्म उनके साथ, हमें अपना कर्म करना है निस्वार्थ भाव से। Mm. वो आशीष मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। Mm. आप समझ गए? किसी ब्लाइंड Mm. स्कूल में जाके भोजन करा के आओ, अन्नदान। Mm-hmm. और अपने हाथों से सेवा करने का मजा कुछ और है। Yes. Yes. मुझे आज भी याद है, मेरे टफ टाइम में 2017 18 की बात कर रहा हूँ, मैंने एक लंगर लगवाया था। कहीं से कुछ बिजनेस में कुछ प्रॉफिट हुआ था, मैं बोला चले लगा दोस्त को बोल के। और मुझे पता है उसके कुछ महीनों बाद ही मेरा रिजल्ट टाइम अच्छा हो गया। अनजाने में किया था। Mm. और भी कहाँ पे किया था पता Mm. है? सरकारी अस्पताल के सामने। क्यों? क्योंकि वहां Mm. पे मैंने महसूस किया कि बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन Mm. उनके पास पैसे नहीं होने के कारण बेचारे भूखे सोते हैं। Mm. क्योंकि Mm. वहां पे नंबर आपको पता है कैसे होता है, 2 2 3 3 4 4 दिन रुकना पड़ता है, कुछ टेस्ट कराने, कुछ करना है। हाँ, Mm. पेशेंट अंदर है। इससे Mm. बड़ा पुण्य क्या है? क्योंकि चंद्र मेडिकल का कारक भी है, कहीं ना कहीं वो भी एक्टिव हुआ। वीनस मेडिकल का कारक है, वो भी एक्टिव हुआ। जैसे मैंने उनको भोजन कराया था। गरीब, Mm. सैटर्न गरीबों का कारक है, वो भी एक्टिव हुआ। मतलब एक छोटा सा क्विज अगर प्रिंसिपल में लेके आओ, हर महीने एक बजट एलोकेट करके आपको भोजन कराना है, जानवरों को भोजन देना है, पितरों को भोजन Yes. देना है, क्योंकि आपका राहु यहाँ पे एक्टिव है। सीरियसली Mm. बता रहा हूँ, चमत्कारी रिजल्ट आएगा, आई एश्योर यू। Mm. और डिसिप्लिन Mm. लेके आओ लाइफ में। अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड, प्रिंसिपल्स लेके आओ। फिक्स कर लो, Mm. भाई मुझे हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ना है, इतने से इतना। Mm. बोले ना, Mm. टाइम मैनेजमेंट। आपका सैटर्न यहाँ बैठा 6th हाउस में, आपके लिए तो बहुत आवश्यक है। जैसे ही आपने अपनी घड़ी यूज करना चालू कर लिया, आपकी प्रगति Mm. देखना, आप बहुत टॉप पोजीशन पे जाके बैठ जाओगे, क्योंकि ये बहुत कॉम्पिटिटिवनेस का भाव है। Mm. ये जितने आईएएस ऑफिसर बनते हो 6th हाउस से बनते हैं, क्योंकि बिना डिसिप्लिन Mm. से आप आईएएस एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। Mm. यू आर गेटिंग अ पॉइंट? Yes. जितने हाई ब्यूरोक्रेट्स है, सब में 6th हाउस इन्वॉल्व हो जाता है। 6th हाउस इज अ वेरी Mm. इंपॉर्टेंट हाउस। Mm. वाणी से सेवा करो लोगों की। Mm. 2nd हाउस और 6th हाउस के एट्रीब्यूट से आप सेवा करो, रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही Mm. 6th हाउस लॉर्ड जिसका जहां बैठा है, उस तरह से उसको सेवा देनी चाहिए। Mm. ठीक है? Yes. इसके बाद हम बात करेंगे अगले पड़ाव की। ठीक है? फर्स्ट हाउस, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप पे बढ़ना चाहिए हमें अब। सेकंड स्टेप बहुत इजी है, राइट? Yes. Yes. वेरी सिंपल। Yeah. रूटीन और सेवा, इसके अलावा Mm. मैं कुछ नहीं कहूंगा। ब्रिंग इट इन योर प्रिंसिपल्स। Yes.